अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि y जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है x से, एंड y जो है y की वैल्यू गिवन है 10 when x इज इक्वल टू 3। ठीक है, नंबर 1 में सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझ लो कि y जो है y और x ये दोनों वेरी कर रहे हैं, और x की वैल्यू भी इसने बता दी और 10 की y की वैल्यू भी इसने बता दी। पार्ट 1 में इसने कहा है कि y इन टर्म्स ऑफ x, हमें पार्ट 1 में फाइंड करने कहा है कि y को फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में हमें कहा है कि y की वैल्यू बताएं जब x की वैल्यू गिवन है और वो है 6, और पार्ट 3 में हमें x की वैल्यू बताएं जब y की वैल्यू हमें गिवन है और वो है 15। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो मैंने सोल्यूशन के बाद हेडिंग लगाई 4 1। ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, y वेरीज डायरेक्टली x, तो y वेरी कर रहा है डायरेक्टली, तो मैंने सिंबल लगा दिया यहाँ पे प्रोपोर्शनल का। याद रखना जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो हम सिंबल लगाते हैं प्रोपोर्शनल का। ठीक है, जब इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करेंगे तो हम लगाएंगे k कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल के सिंबल को जब हम हटाते हैं इज इक्वल टू लगाते हैं तो उसके साथ क्या आ जाता है, कांस्टेंट k। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में इसने y की वैल्यू भी बताई है और x की वैल्यू। y की वैल्यू क्या है 10, तो इस y की जगह पे मैंने 10 रख दिया। x की वैल्यू इसने क्या बताई है 3, तो मैंने 3 रख दिया। यहाँ से हम k को सेपरेट करेंगे तो k को हम यही रखेंगे 3 जो है वो k से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू से पहले आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो k की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 10 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुझे कहा हमें k की वैल्यू फाइंड करने नहीं कहा था, हमें कहा था हमें y इन टर्म्स ऑफ x बताएं। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन 1, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 क्या, y इज इक्वल टू k x, लिखा है y इन टर्म्स ऑफ x, तो y इन टर्म्स ऑफ x तो आ गया, k की वैल्यू हमने क्या निकाली है 10 डिवाइड बाय 3, तो y इन टर्म्स ऑफ x आ गया आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज क्यों पुट की थी क्वेश्चन के मुताबिक, जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी वो मैंने पुट क्यों किए, ताकि हमें k की वैल्यू पता लग सके। y इन टर्म्स ऑफ x तो निकाल रहे हैं हम, लेकिन हमें यहाँ पे k भी तो गिवन है ना, हमें ये थोड़ी कहा है क्वेश्चन में कि y इन टर्म्स ऑफ k एंड x, हमें कहा है y इन टर्म्स ऑफ x, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन में, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की बात नहीं कर रही, मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। ठीक है, पार्ट से पहले जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करके मैंने k की वैल्यू फाइंड आउट की, और उस k को मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया, और फिर मेरे पास आंसर y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1, पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब हम करेंगे पार्ट 2, तो मैंने लिखा 4 2। ठीक है, अब पार्ट 2 में हमें क्या करने बोला है, पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 की बात हो रही है। y when x is equal to 6, यानी y की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमें x की वैल्यू बता दी है 6, तो k की वैल्यू हमें पता है क्या है 10 डिवाइड बाय 3, x की वैल्यू क्या गिवन है 6, और मालूम क्या करेंगे y, तो हमें इक्वेशन पता है, सॉरी हाँ हमें इक्वेशन पता है किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू kx, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी y की, तो y ऑलरेडी सेपरेट है, k की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें फाइंड आउट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाय 3, और x की वैल्यू क्या है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 2 जा क्या होता है 20, यानी जब y की वैल्यू 20 आई when x की वैल्यू क्या गिवन थी 6। ठीक है, ये हो गया पार्ट 2 का आंसर। अब इसी तरह से पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, तो मैंने हेडिंग लगाई 4 3। पार्ट 3 सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू पता है 15, k की वैल्यू पता है, k की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हमें पता है, इक्वेशन 1 क्या है, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1।
अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दफा x की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम x को सेपरेट करेंगे, तो इस x को यहीं रखेंगे, यहाँ पे के एक्स से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ अगर क्या हो गया डिवाइड, यानी x किसके इक्वल आ गया y डिवाइड बाय k। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, y की वैल्यू 15 है, तो मैंने इस y की जगह पुट कर दिया 15। k की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 डिवाइड बाय 3, तो मैंने लिखा 10 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर लेकर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये तो सबको पता है ना कि नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है, तो 3 कहाँ आ गया ऊपर और 10 नीचे। अच्छा 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड में क्या है 2, तो 3 3 से क्या हो गया 9, तो 9 डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारा आंसर पार्ट 3 का। और यहाँ पे हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे आज, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t एंड v इज इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू 24। इस बार हमें इक्वेशन बनाकर दी और वो क्या है v प्रोपोर्शनल है t के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा v, सबसे पहले हम सॉल्व किसे कर रहे हैं पार्ट 1 को, तो मैंने लिखा 4 1, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि डाटा में हमें गिवन किया, वो डाटा क्या है हमारे पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है कांस्टेंट यानी k, ठीक है। उसके बाद हमें v की वैल्यू गिवन है और t की वैल्यू गिवन है, और हमें फाइंड करने का है इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, यानी हमें एक इक्वेशन बनानी है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में बनाया था, जो x और y को कनेक्ट करके एक इक्वेशन बनाई थी। इसी तरह से आप यहाँ पे भी एक इक्वेशन बनाओगे, लेकिन इस बार v और t गिवन है, यानी v और t को कनेक्ट करके एक इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, v की वैल्यू हमें पता है 15, ठीक है, v इज इक्वल टू 15 और t की वैल्यू हमारे पास क्या है 24, तो v की जगह मैंने रखा 15 इज इक्वल टू k और t की वैल्यू हमारे पास है 24। यहाँ से हमें k की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो k को यही रखेंगे हम, और 24 k से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू से पहले आकर हो गया डिवाइड, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। लेकिन हमें पार्ट 1 में ये मालूम करने नहीं कहा था, पार्ट 1 में हमें कहा था इक्वेशन बनाए v और t को कनेक्ट करके। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है v इज इक्वल टू के टी, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है v इज इक्वल टू के टी, ठीक है। v हमें v और t को कनेक्ट करके बनाना है, तो मैंने v और t एज इट इज लिखा। k की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया v और t को कनेक्ट करके, और ये पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब देखेंगे हम पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हमें v की वैल्यू चाहिए और t की वैल्यू गिवन है 30, तो मैंने लिखा 4 2। अब पार्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं हम। पार्ट 2 में हमें v की वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू गिवन है 30, ठीक है, और k की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 5 डिवाइड बाय 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास v इज इक्वल टू के टी, मैंने लिखा v इज इक्वल टू के टी। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और v सेपरेट है ऑलरेडी, k की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 डिवाइड बाय 8, और t की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो v इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 4। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 डिवाइड बाय 4, यानी v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 75 डिवाइड बाय 4, जब हमारे पास t की वैल्यू क्या है 30, और ये आंसर हो गया पार्ट 2 का। अब हम पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास t की वैल्यू गिवन नहीं है, t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और हमें v की वैल्यू गिवन है 10, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे,
4 3। अब हम पार्ट 3 सॉल्व कर रहे हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? t की। गिवन किसकी है? b की वैल्यू गिवन है और k की वैल्यू हमें पता है क्या है? 5/8। इक्वेशन क्या आएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 से? मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास v = kt। इस बार हमें v की वैल्यू पता है, यानी इस बार हम t को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे k t से क्या होगा? मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू से पहले आकर क्या होगा? डिवाइड। ठीक है, तो t = v/k। ठीक है, अच्छा अब अगर आप यहाँ पे देखो, v की वैल्यू क्या है? 10। तो मैंने लिखा t = 10 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5/8। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10 × 8 नीचे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई। 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो t = 2 × 8। तो 2 8 = 16। ठीक है, t की वैल्यू 16 आई है जब when v = क्या है हमारे पास? 10। और ये पार्ट 3 का हो गया आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। 18.2 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इफ u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v एंड u = 4, v = 64। अब की बार हमारे पास जो इक्वेशन है वो है u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन है। प्रोपोर्शनल में साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट k, और ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, हमें u की वैल्यू पता है और v की वैल्यू पता है। u v पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन u = 4, तो t क्या, सॉरी v क्या हमारे पास? 64। तो u की वैल्यू हमने 4 पुट की = k क्यूब रूट ऑफ 64। अच्छा, 64 का क्यूब रूट किस तरह से निकालेंगे? एलसीएम ले लो आप। 4 4 1 = 4, 4 6 = 24, 4 4 = 16, 4 1 से क्या होता है? 4। 3 बार 4 है तो 4 = k क्यूब रूट ऑफ 4 × 4 × 4। क्यूब रूट है, 3 का पेयर बन रहा है तो हम क्या करेंगे? रूट से बाहर ले आएंगे, 4 आ गया और ये क्या? 4। आप लोग चाहो तो सिंपल कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट 4 लिख लो। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। = से पहले आकर क्या होगा? डिवाइड। 4 1 = 4, 4 1 = 4। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 1। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ u। हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन v = 216। जब हमें v की वैल्यू गिवन है 216, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन 1 मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? u = k क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। u ऑलरेडी सेपरेट है इक्वेशन में। v = k की वैल्यू पता है 1। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ v, क्यूब रूट v की वैल्यू क्या है? 216। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ 216 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 216 अगर 6 की टेबल पढ़ो, 6 3 सा 18, 6 6 सा 36, 6 6 सा 36, 6 1 सा 6, 6 3 टाइम्स आ गया। u = 6 × 6 × 6 और क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब 3 पेयर बनना चाहिए और यहाँ 3 पेयर बन रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, यानी u की वैल्यू क्या आ गई? 6। यानी u = 6 व्हेन v = 216। और ये पार्ट 2 का हो गया हमारा आंसर। अब पार्ट 3 देखते हैं। सॉरी, पार्ट 2 नहीं, बल्कि यहाँ पे पार्ट्स नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ था। और लास्ट में हमारे पास v की वैल्यू फाइंड करनी है एंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u = 5। अब की बार u की वैल्यू हमें गिवन है, वो क्या है? 5। ठीक है, तो अब की बार किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है? u 5 गिवन है और v की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू के क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, इक्वेशन 1 मैंने रब कर दिया, तो मुझे पता है इक्वेशन 1 ये आई थी। ठीक है, हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मुझे क्यूब रूट ऑफ v सेपरेट करना पड़ेगा, तो k क्यूब रूट ऑफ v से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू से पहले आकर डिवाइड हो गया, तो क्यूब रूट ऑफ v, u की वैल्यू क्या है 5, k की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v। तो मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ v की वैल्यू आ गई 5, लेकिन मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने कहा है v की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ v नहीं चाहिए, तो मुझे क्यूब रूट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ v खत्म करने के लिए मुझे करना पड़ेगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, मुझे बोथ साइड क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, क्यूब रूट ऑफ v की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइड बाय 3 ना, या 1 डिवाइड बाय 3 लिख लो या क्यूब रूट लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, यानी v 1 डिवाइड बाय 3 लिखो या फिर क्यूब रूट ऑफ v लिखो, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ v की जगह 1 डिवाइड बाय 3 लिख दिया। ये सिंपली मैं लिख रही हूँ क्यूब रूट ऑफ v, और दोनों को मुझे दोनों तरफ क्या लेना है क्यूब, इस तरफ भी क्यूब लिया और इस तरफ भी क्या लेंगे क्यूब, यानी 5 को क्या हो जाएगा क्यूब। उसके बाद ये क्यूब रूट से कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 5 का क्यूब मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इस 5 को 3 दफा लिखेंगे, तो v इज इक्वल टू 5 5 से क्या होता है 5 5 से 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 11 12, यानी v की वैल्यू आ गई 125। ठीक है, यानी व्हेन u इज इक्वल टू 5, तो v की वैल्यू क्या आ गई 125, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो गया कंप्लीट।